हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। चमेली कोई लड़की है और क्वेश्चन ये कहता है कि उसके पास जितना पैसा था उसका 75% खर्च कर देने के बाद उसके पास ₹600 जो है वो बचते हैं। हाउ मच डिड शी हैव इन बिगनिंग? उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था। फ्रेंड देखिए, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, तो ये 100 रुपये क्या है? ये अपने आप में 100% है ना। 100 रुपीज़ अपने आप में 100% है। तो अब मैं ये कहूँ कि मैंने इसमें से 75 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं, तो मेरे पास कितने बचे? 100 माइनस 75, 25। तो उसी तरह से है ये। देखिए, इफ़ चमेली हैड 600 लेफ्ट, ₹600 लेफ्ट, चमेली के पास अगर बच गए हों 600 रुपये आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, अपने पैसे का 75% खर्च कर देने के बाद, हाउ मच डिड शी हैव इन बिगनिंग, तो उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था। देखिए, शुरुआत में 100% ही रहा होगा, जितना भी पैसा होगा उसी को तो हम 100% मान के चलेंगे। अब उसमें से 75% इसने खर्च कर दिया है। 75% खर्च कर दिया तो बचा कितने परसेंट? 100 में से 75 माइनस करोगे तो 25% बचा। ये परसेंटेज है, 25% बचा है। और इसने बोला है कि चमेली हैड ₹600 लेफ्ट और रुपीज़ बचे हैं 600। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 25% पैसा है ना, ये 600 रुपीज़ है। तो मान लीजिए अगर मैं x रुपीज़ मान लूँ उन टोटल पैसों को जो शुरुआत में इसके पास थे, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600, कि x रुपीज़ का जो x अमाउंट है उसका 25% है 600 रुपीज़। तो बस यहीं से हमारी ये इक्वेशन बन गई और इसी तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए करेंगे कैसे, इसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मनी चमेली स्पेंट। चमेली ने जो खर्च किए, कितने खर्च किए उसने? 75%, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट विद चमेली, परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट विद चमेली, कि अब चमेली के पास कितना परसेंट बच गया। देखिए 75% तो उसने खर्च कर दिया है, 100% उसके पास टोटल थे, तो 100% में से 75% अगर आप माइनस करोगे तो 25% आंसर आता है, कि 25% पैसा जो है वो उसके पास अभी बचा हुआ है। तो ये तो है परसेंटेज, और पैसा है कितना एक्चुअल में, रुपीज़ हैं कितने? वो हैं 600। यानी कि जो 25% है जिस भी अमाउंट का, वो 600 है। तो देखिए हम ये कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि 25%, ये जो 25% यहाँ निकाला, 25% ऑफ टोटल मनी कितना है? 600 रुपीज़। 600 रुपीज़, यही हमको एक छोटी सी इक्वेशन बना देनी थी। क्या ये आपको समझ में आया कि टोटल जितना भी उसके पास पैसा रहा होगा वो 100% माना जाएगा, उसमें से 75% इसने खर्च कर दिया, तो 75% हमने माइनस कर दिया, तो अब उसके पास जितना भी पैसा बचा हुआ है वो है 25%। और इसने बोला है कि उसके पास 600 रुपये बचे हुए हैं, तो यानी कि ये 600 रुपये ही 25% है। किसका? टोटल मनी का। तो देखिए हम क्या कर देंगे, 25% ऑफ टोटल मनी बराबर है 600 रुपये के। तो बस इसी इक्वेशन से हम जो है टोटल मनी की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? देखिए 25% को आप
25/100 लिख सकते हो। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऑफ की जगह लग जाता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और टोटल मनी आप एज इट इज़ लिखे रहिए। अभी टोटल मनी तो हमको निकालना ही है, इज इक्वल टू 600 रुपीज़। अब देखिए टोटल मनी हमको निकालना है, तो टोटल मनी को खाली इधर ही रहने दो और बाकी सारी चीज़ों को इस इक्वल टू के साइन के इस तरफ ट्रांसपोज कर लीजिए। यहाँ पहले से ही क्या है, 600 रुपीज़ है। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू के इधर ये जो 25/100 है, इसको जब आप इधर लाओगे तो ये पलट जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा और 25 जो है वो नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब भी दो नंबर के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ होता है तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ कोई भी नंबर आप लेकर के जाते हो, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई भी नंबर आप लेकर के जाते हो, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग ऑफ नंबर्स। और जब ट्रांसपोजिंग करते हैं तो जो नंबर इस तरफ डिवीजन में होता है वो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो नंबर इधर मल्टीप्लिकेशन में होता है वो आकर के इधर डिवाइड हो जाता है। जो नंबर यहाँ ऐड हो रहा होता है वो इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो इधर आकर के ऐड हो जाता है। तो इसी वजह से ये 100 यहाँ डिवीजन में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया। 25 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर के डिवाइड हो गया। अब देखिए इनको हम सोल्व कर देंगे। 25 1 जार होता है 25, 25 4 जार होता है 100। तो ऊपर ऊपर देखिए 600 मल्टीप्लाई बाय 400, ये आ गया 2400, और ये रुपीज़ था तो रुपीज़, और नीचे क्या है 1 हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये 2400 रुपीज़ क्या आया, टोटल मनी। यानी कि शुरुआत में इस चमेली के पास जो है वो 2400 रुपीज़ थे, यानी कि जो 100% पैसा था वो ये था 2400, और उसका 75% इसने खर्च कर दिया। अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना हो ना तो आप इस तरह से कर सकते हो। देखो 75% उसने खर्च कर दिया, और 25% खर्च कर दिया तो अब 25% बचा हुआ है, और 25% जो बचा हुआ है वो दे रखा है इसने 600। तो इस 2400 का 25% निकाल करके देख लो, अगर 600 आता है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो देखो 25% को 25/100 लिख सकता हूँ, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, और 2400 ऐसे ही तो लिखेंगे 25% ऑफ 2400। तो देखो 2 0 से 2 जीरोस कट गई। 25 मल्टीप्लाई बाय 24 अगर आप करोगे तो आंसर 600 ही आता है। तो इसका मतलब आपका ये जो 2400 आंसर आया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।